In keeping with India's long-standing position, we hope that this would be reconsidered in due course and that Palestine's endeavor to become a member of the United Nations will get endorsed. Two-state solution achieved through direct and meaningful negotiations between both sides on final status issues will deliver an enduring peace. सिंध में पक्के के डाकू हमारी हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। जनाब, पक्के के डाकू, कच्चे के डाकू तो लोगों को अगवा करते हैं, पक्के के डाकू हमारी लड़कियों को जबरदस्ती अगवा करके। मैं पाकिस्तान में रहते हुए बिल्कुल भी महफूज नहीं हूँ। ये ट्रू और हकीकत पर मबनी बात। भारत क्यों करे कोशिश? ये तो पाकिस्तान को करनी चाहिए ना। भारत तो कहता है कि आप लोगों ने हमें सुकून नहीं लेने दिया, आपने कश्मीर में हमें एंगेज रखा, अब आपकी बारी है। सो ये तो हम जिसे कहते हैं ना, होप इज नॉट अ स्ट्रेटजी और अ पॉलिसी, तो हमें ये उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए। सारी गुफ्तगू के अंदर ये लड़का एडमिट करता है कि मैं मदरसे का तालिब इल्म हूं। आपकी तरबियत पे बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैंने मैं मदरसे से सीख के आई हूं। मदरसे से क्लैपिंग करो। ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको? यही सिखाया जाता है। ये सिखाया जाता है। पाकिस्तानी सेनेटर दिनेश कुमार, जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है, उन्होंने पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि गुजरते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी खत्म हो रही है। वजह यह है कि ये वो लोग हैं जो कि मुआशरे जिस रफ्तार से तरक्की कर गए, ये उस रफ्तार को पकड़ ही नहीं पाए, इतना पीछे रह गए हैं कि अब इनको समझ नहीं आ रही। ये तो हमारी तालीम है कि जहाँ तक हमने तालीम का बहरहाल उसमें कसूर नहीं है कि लोगों में सिर्फ शऊर की कमी है। पाकिस्तान के अंदर हालात ये हैं कि पाकिस्तान तो अगर देखा जाए, पाकिस्तान हैज अ गवर्नेंस इशू, पाकिस्तान हैज अ ह्यूज गवर्नेंस इशू। मुझे नहीं पता कहां से कोई मौब आ जाए, किस तरह से कोई बात इल्जाम लगाकर क्या कर दे। मैं ये कहूँगा कि मैं पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं हूँ। जिसको बचपन से लेके अब तक सिर्फ ब्रेन वॉशिंग मिली है, जब वो बाहर निकल के देखता है कि ये क्या हो रहा है कि ख़वातीन यहाँ माइक उठा के फिर रही हैं, या फिर वो प्ले कार्ड लेके बाहर आ चुकी हैं, या फिर वो अपने राइट्स मांग रही हैं या नौकरी कर रही हैं, या फिर वो किसी प्रोफेशन का हिस्सा बन के मर्दों का मुकाबला करना चाह रही हैं। उनका कहना है कि ह्यूमन राइट की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1000 लड़कियों को, जो कि हिंदू लड़कियां हैं, उन्हें अगवा किया जाता है और जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। भारत क्यों करे कोशिश? ये तो पाकिस्तान को करनी चाहिए ना। भारत तो कहता है कि आप लोगों ने हमें सुकून नहीं लेने दिया, आपने कश्मीर में हमें एंगेज रखा, अब आपकी बारी है। सो ये तो हम जिसे कहते हैं ना, होप इज नॉट अ स्ट्रेटजी और अ पॉलिसी, तो हमें ये उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए। हमें तो अपना घर ठीक करना चाहिए। भारत जो है वो तो वो करेगा जो उसके इंटरेस्ट को सूट करता है। वो तो देखें, दो चीजें मैं समझता हूँ, जितने भुख होती लड़ाई चौकी होती। पाकिस्तान के अंदर हालात ये हैं कि पाकिस्तान तो अगर देखा जाए, पाकिस्तान हैज अ गवर्नेंस इशू, पाकिस्तान हैज अ ह्यूज गवर्नेंस इशू, पाकिस्तान में लीडरशिप का इशू है। पाकिस्तान का मुझे बताएं कौन सा डिपार्टमेंट है ठीक है कोई, बल्कि गलत बात है, मैं बिल्कुल आपकी बात मैं काफी हद तक तो एग्री करूंगा, लेकिन अगर ट्रेड शुरू करें तो हो सकता है आसूदगी आके ये दूसरे मसाइल भी उसमें हल हो जाए। पॉसिबिलिटी, लोग तालीम की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दें, लोगों के पास खाना पीना कुछ हो, लोग आसूदा होंगे तो वहां झगड़ा नहीं होता। मेरी नजर में मैं ये समझता हूं, जहां ट्रेड हो रहा होता है वहां झगड़ा नहीं होता, जहां झगड़ा होता है वहां ट्रेड नहीं होता। ये अंडरस्टूड सी बात। लेकिन उसमें चीमा साहब जिस तरह, लेकिन उससे पहले तो फिर इनको सोचना चाहिए नेपाल का क्या करेंगे। वो भी चाइना के साथ जा रहे हैं, मालदीव जा चुका है, उन्होंने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया चाइना के साथ मालदीव। और दूसरी मैंने आपको बताया अल फतह जो है आपके वेस्ट बैंक वाले, और हमास जो आपके गाजा वाले, वो भी बीजिंग चले गए हैं, जो पहले इस तरह की चीजें हमेशा कैंप डेविड में होती थी। मैं अब सरप्राइज दिस मॉर्निंग, ये आज की खबर मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने डिस्क्लोज किया कि दे मेट इन बीजिंग, और ये वेस्ट को पता ही नहीं है कि उनकी मीटिंग वहां पे हैज टेकन प्लेस, और आज की नहीं काफी दिनों की उनकी। सारी गुफ्तगू के अंदर ये लड़का एडमिट करता है कि मैं मदरसे का तालिब इल्म हूं। आपकी तरबियत पे बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैं मदरसे से सीख के आई हूं। मदरसे से क्लैपिंग करो। ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको? यही सिखाया जाता है। ये सिखाया जाता है आपको। अनफॉर्चुनेटली इस रियासत के अंदर
पिछली चंद दहाइयों में ऐसे दिमाग पैदा किए गए हैं जो कि बारूदी जहन बन चुके हैं, जो कि एक अनएम्प्लॉयबल क्लास है, यूज़लेस क्लास है। उसकी वजह यह है कि ये वो लोग हैं जो कि मुआशरे जिस रफ्तार से तरक्की कर गए, ये उस रफ्तार को पकड़ ही नहीं पाए। इतना पीछे रह गए हैं कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि एक बचपन से जो हमें इंडोक्ट्रिनेशन घरों में की जाती है, जब आँख खुलती है और बड़े होते हैं तो बताया जाता है कि तुम इस घर को संभालोगे और तुम जो है वो फ्रंट सीट पे होगे, इसके अलावा जो तुम कहोगे वो सब करेंगे। फिर अब अपने वालिद को घर में ये करता हुआ देखते हैं कि वो अगर चपेट मार रहा है अपनी माँ को तो वो आगे से चुप है। तो इसीलिए जेंडर रिलेशन जो बच्चे ने बड़े होते हुए देखा, वो यही देखा कि एक ऑप्रेसर है और एक ऑप्रेस्ड है, इसीलिए बराबरी तो हो नहीं सकती। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में आँख खोलने वाला एक बच्चा जिसको बचपन से लेके अब तक सिर्फ ब्रेन वॉशिंग मिली है, जब वो बाहर निकल के देखता है कि ये क्या हो रहा है कि ख़वातीन यहाँ माइक उठा के फिर रही हैं, या फिर वो प्ले कार्ड लेके बाहर आ चुकी हैं, या फिर वो अपने राइट्स मांग रही हैं या नौकरी कर रही हैं, या फिर वो किसी प्रोफेशन का हिस्सा बन के मर्दों का मुकाबला करना चाह रही हैं, तो फिर उसे समझ नहीं आती कि ये जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ये सच है या वो सच है जो बचपन से मुझे मेरे वालिदैन या मेरे दोस्त यार या मेरे रिश्तेदार बताते रहे हैं। मैंने जो घर में देखा है वो रियलिटी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। इस क्राइसिस में पढ़ के वो बिल्कुल न्यूरोसिस का शिकार हो जाता है वो इंसान। उसको समझ नहीं आती कि इस माशरे में फ़िट कैसे हूँ, ना उसको कहीं नौकरी मिलती है। अनफॉर्चुनेटली वो किसी वाइट कॉलर ऑफिस में बैठ के जॉब तो नहीं कर सकता। इस तरह का जहन अगर किसी एमएनसी के अंदर, मल्टीनेशनल के अंदर जाके बिठा दें तो वो तो कॉलीग्स के मूविंग फॉरवर्ड इस वक्त भारत के अंदर से मैं पिछले दिनों में काफी चीजें पढ़ता रहा हूं इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि जब इलेक्शन हो रहे होते हैं उसमें लोग खुल के बातें डिस्कस कर रहे होते हैं एक दूसरे की पॉलिसीज में। इस वक्त अगर देखा जाए तो बार बार एक तो अंडरस्टूड सी बात है इसमें कि मोदी साहब की पॉलिसी सिर्फ एक ही है कि मैंने मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं। मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है, उसमें से मेजॉरिटी के मैंने वोट किस तरह लेने। लेकिन एक पॉलिसी को मुसलसल उसको इतना यूज करना कि एंटी मुस्लिम इतना ड्रम आप बजाओ आप कि आप सारी दुनिया में आप लग रहे हो कि आप यू आर एंटी मुस्लिम। आप उस ढोल को इतना बजाएं आपके ढोल ही फट जाए, फिर ये भी नहीं होना चाहिए। मैं तो इस चीज में देखें दो चीजें, they are ultimately they are Hindus, I agree with it। लेकिन किसी पॉलिसी रिलेटेड चीजों को बात करें, आप अपनी डेवलपमेंट रिलेटेड बात करें, आप सिर्फ मंदिरों मस्जिदों के ऊपर ही सारा कुछ कर रहे हैं या यही करते रहेंगे तो हाउ लॉन्ग द पीपल विल टेक यू सीरियस? हाउ लॉन्ग? कितना सीरियस लेंगे? नहीं, मेरा ताड़ साहब ये बात आपकी सही है और मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास बेचने को बहुत कुछ है। उन्होंने 10 साल हुकूमत की है, उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट कराई है, उन्होंने ग्लोबली इंडिया को बड़ा रेलिवेंट किया है, उन्होंने पॉलिटिकली रेलिवेंट किया है। ग्लोबल पावर्स इंडिया के अंदर आती हैं। अब तो दे नीड टू शो मैग्नानिमिटी एंड उनको एक ब्रॉडर